ये क्लास 12th के लिए ड्राइंग के पेपर की कि उसका पेपर किस तरीके से होना है। तो यहाँ पर एक मॉडल पेपर जो है डिस्कस किया गया है, सामने दिख रहा है, इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका पेपर बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का होगा। पूर्णांक जो है आपका 100 नंबर का पेपर आएगा वार्षिक परीक्षा में। सबसे पहले जो है निर्देश दिए होंगे जिनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका जो पेपर होगा वो जो आपको 3 घंटा 15 मिनट समय मिला उसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और आपका जो पेपर होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा। खंड का में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, खंड खा में आलेखन होगा और खंड गा में से किसी एक का चित्र जो है वो बनाना होगा। आलेखन में जो होगा उसमें इकाइयों को कम से कम 2 या 3 आवृत्तियों में बनाना होगा, यानी 2-3 बार उसको रिपीट करना होगा, ठीक है। और उसमें स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्केच पेन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, अपना आलेखन तैयार करते हैं, उसकी जो बॉर्डर है उसको स्केच पेन से कर देते हैं, तो उसको स्केच पेन से नहीं करना है। स्केच पेन का उपयोग जो है बिल्कुल भी नहीं करना है, नंबर उसमें कट जाते हैं। और जो खंड का आएगा आपका खंड का जो रहेगा उसमें से जो है वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण, स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक चित्रण होगा और उसमें से किसी भी एक का आपको जो है चित्र बनाना होगा। अब यहाँ पर आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी बड़ी सी, और जहाँ पर आपको ऊपरी तरफ जो है दाहिने कोने पर अपना रोल नंबर या अनुक्रमांक लिखना होगा, जो कि अंकों में भी होगा और शब्दों में भी होगा। और उस पर आपके कक्षा निरीक्षक जो है वो हस्ताक्षर भी करेंगे। और यहाँ पर जो है वो ट्रेसिंग पेपर भी अनुक्रमांक आपको। अब चलते हैं अपने खंड का की और खंड का जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। यह खंड का जो है वो 10 नंबर का होगा, जिसमें 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए भी जो है चैनल की प्लेलिस्ट पे वीडियो डले हुए हैं, आप देखिए, उसमें सारे जो है क्वेश्चन उसी से रिपीट उसी में के अंतर्गत ही आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आप एक बार तैयार कर लेंगे तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इनके आंसर जो है आपको चैनल की जो है प्लेलिस्ट है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की पूरी एक सीरीज डली हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं खंड खा की ओर, जो कि आपका आलेखन से संबंधित है। जो कि आलेखन ये खंड है बच्चों, इसको अनिवार्य है, इसमें 60 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आलेखन में जो है जो दूसरा प्रश्न आया है उसमें अथवा भी दिया रहेगा। तो या तो एक यहाँ पर देखिए किनारी बनाना है आलेखन के लिए और उसमें सूरजमुखी का फूल, पत्ती, कलियों पर आधारित, तो इसका जो नाप दिया रहेगा जितने सेंटीमीटर उसी नाप के अनुसार जो है आपको आलेखन तैयार करना होगा। और जो जो चीज़ें दी होंगी जैसे फूल बनाना है, पत्ती बनाना है, कली बनाना है, पशु या पक्षी का भी समावेश करना है, तो उन सारी चीज़ों का समावेश करते हुए आप अपना निर्धारित जो है माप के अनुसार जो है अपना आलेखन तैयार करेंगे और कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको वाटर कलर जो है यूज़ करना है और 3 रंगों का प्रयोग करना है। यहाँ पर स्केच पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी के अथवा में जो है वृत्त में जो है आलेखन तैयार करने के लिए है, ये भी आलेखन बच्चों चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं और उसके अनुसार जो है अपना जो है आलेखन तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर बच्चों, तो वो है आपका खंड गा, जो कि आपका 30 नंबर का होगा। तो यहाँ पर 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 60 नंबर का आपका आलेखन कला के अंतर्गत प्रश्न आएगा और जो खंड गा होगा वो 30 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। खंड गा जो है उसमें किसी भी एक का चित्र बनाना है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में प्रकृति चित्रण दिया गया है, या तो प्रकृति से चित्रण जो कि इसमें जिस तरीके से बताया गया है, एक फूल, एक कली, 4 पत्तियां, पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण जो है सामने रखा होगा, आपके सामने वो पौधा जो है या पुष्प जो है वो रखा होगा, उसी को देख करके जो है उसी तरीके से आपको बनाना है, ड्रा करना है और उसमें जो है वो कलर करना है। यहाँ पर वाटर कलर का प्रयोग करना है। इसके बाद फिर उसमें जो है आकार के आधार पर नंबर डिवाइड हैं, पारदर्शी रंग उसकी योजना कैसी है उसके आधार पर नंबर विभाजित किए गए हैं 15 नंबर, और प्राकृतिक सौठव एवं निकास कोण के लिए भी 5 नंबर दिए गए हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, चित्र का जो आकार है वो 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपके सामने पुष्प रखा गया है वो किस तरीके का है और उसके अनुसार ही आपको जो है वो चित्र बनाना है। इसके बाद फिर स्मृति चित्रण आता है, मेमोरी ड्राइंग। या तो आप प्रकृति चित्रण करिए यानी देख करके चित्र बनाइए, या तो मेमोरी ड्राइंग दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर जो है आपको जो चित्र बनाना है वो भी 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी एक चित्र बना सकते हैं, जैसे अटैची या सूटकेस का चित्र बना सकते हैं, दौड़ते हुए हाथी का चित्र बना सकते हैं, 2 अमरूद जुड़े हुए बना सकते हैं, या ईंटों के ऊपर बाल्टी अथवा भगोना जो है रखा हुआ, इस तरीके से आप चित्र जो है वो बना सकते हैं और उसको शेडिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेडिंग पेंसिल का यूज़ करते हुए शेडिंग कर सकते हैं, चारकोल से जो है बना, या चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हुए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आपका जो है वो है आपका दृश्य चित्रण। यानी यहाँ पर जो है आपको एक कोई दृश्य का चित्र बनाना है। यहाँ पर बॉर्डर बनाते हुए जो है आपको एक पेंटिंग बनानी है। यहाँ पर जो पेंट करना है वो जल रंग से भी कर सकते हैं, पोस्टर रंग से भी कर सकते हैं, अन्य किसी भी कलर से आप पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय में खेल का मैदान और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस तरीके से जो है उसका चित्र बनाना है। उसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, उनके नंबर किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं वो आपको सामने दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन थे आपके पास में, या तो आप दृश्य चित्रण कीजिए, या तो फिर आप स्मृति चित्रण कीजिए, और या तो फिर आप आलेखन प्रकृति चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर इन तीनों में से जो है आपको चित्र बनाना था, जो कि 30 नंबर इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो और एक था आपका आलेखन, तो यहाँ पर 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 60 नंबर का आलेखन से संबंधित प्रश्न आएगा, और 30 नंबर जो रहेंगे वो खंडगा के लिए हैं, जिसमें आप जो आपके सामने फूल दिया है उसका चित्र बना सकते हैं, या तो फिर आप स्मृति चित्रण के आधार पर जो है जो बताया गया है ऑप्शन दिए गए उसमें से चित्र बना सकते हैं, और या तो फिर कोई आप पेंटिंग या सीनरी का चित्र बना सकते हैं जो कि आपके पेपर में आया है। तो इस प्रकार से आपका ड्राइंग का पेपर होने वाला है, 100 नंबर निर्धारित है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथ ही बच्चों प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे जो है हेल्पफुल वीडियो मिल सकते हैं। तो ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।